ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप इनका बिहेवियर देखिए। जर्मनी में कुछ मस्जिद है वो बंद की गई हैं। दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं। कि जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। कि उन्होंने ये लफ्ज भी बोला है कि भाड़ में जाओ तुम। जी ये बोला है। आप लंगर देख लें गुरुद्वाराज में, आप उसके बाद हिंदुइज्म में देख लें तो जिस तरह वहां पे सेवा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करती रंगे हाथों गिरफ्तार हो गई। कई लोग मैंने देखा है एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना भारत माता की जय के ऊपर लोगों को इतना कंट्रोवर्सी बना लेते। क्या हर्ज है यार, भारत माता है, सब भारत एक कंट्री माँ ही होता है। हमें पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, मुसलमानों की जो हालत है वो परेशान कुन नजर आ रही है। ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल वहां रहें, जाति दबा जूता मारते कहते भाग जाओ यहाँ से, नजर ना आना। पाकिस्तानी तबका इतना बदनाम हो चुका है। आपको पहले तो पता है कि हमें वीजा ही नहीं दिए जाते पाकिस्तानी। इवन दैट अब दुबई का भी वीजा अप्लाई करें तो उसके लिए भी उनको कितने महीने वेट करवा दिया जाता है कि अभी आप होल्ड करें। उसके मुकाबले में इंडियंस हैं, उनको फौरन वीजा मिल जाता है। ये फिर जो उनमें से जो बच्चे, वो बच्चों को जो प्रीचिंग टीचिंग दे रहे हैं, उनको वो अमेरिका से प्यार करना या इंग्लैंड से या जर्मनी से प्यार करना नहीं सीखा। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। जर्मनी की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी हैम्बर्ग मस्जिद, उसको बैन कर दिया गया है, उसे सीज़ कर दिया है जर्मन पुलिस ने, क्योंकि उनका आरोप है कि इस मस्जिद में इस्लामिक आतंकवाद या फिर जो इस्लामिक एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, उससे रिलेटेड चीज़ें हो रही थी। उसका समर्थन ये लोग कर रहे थे जो कि ईरान में इस्लामिक क्रांति लाना चाहता है। हिजबुल्लाह को समर्थन करने के वजह से जर्मनी में हैम्बर्ग की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे ब्लू मून मस्जिद भी बोला जाता है, उसे बैन कर दिया गया है। इसके अलावा जर्मन पुलिस ने कुछ और शहरों में भी अलग अलग जगहों पे छापेमारी की है, जिसमें 54 जगहों पे छापेमारी की गई है, जिसमें अलग अलग। अब ये सब सुनने के बाद पाकिस्तानी काफ़ी इसको लेके शॉक्ड इसलिए भी कि इनको लगता है हिंदू मंदिरों के खिलाफ कभी कुछ नहीं होता और सिर्फ मस्जिदों में ही इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कि उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे यहां अमेरिका के अंदर अलमियात में से एक ये भी अलमिया है, मुझे दुख के साथ ये कहूंगा, किसी भी जगह जहां पे हमारे मुस्लिम लोग गए हैं उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। जहां जिन लोगों को, मैं तो खैर स्टूडेंट आया, मेरी भी वैसे स्टेटस तो यही है, पॉलिटिकल असाइलम वाला ही है, क्योंकि हम सारे पॉलिटिकल असाइलम वाले हैं, क्योंकि पीछे से हमारे पीछे जिन कंट्रीज में आग लगी हुई है वहां से जो भी भागता है वो पॉलिटिकल असाइली होता है। हालांकि मैं यहाँ पॉलिटिकल असाइली तो नहीं हूं, लेकिन हमारा स्टेटस यही है, पीछे आग लगी है, हम भाग के निकले हैं वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जितने लोग यहाँ पे आते हैं पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या जिस तरह, चलो भाग के आगे पैसा कमाने के, ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल वहां रहें, जाति दबा जूता मारते कहते भाग जाओ यहाँ से, नजर ना आना। बिल्कुल, यहाँ ये सिटीजनशिपें देते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं। कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें, इनके सिस्टम का हिस्सा बने? अमेरिका के अंदर 4 जुलाई को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। 14 अगस्त के बहाने पाकिस्तान से लोगों से पैसे लेकर उनको सिंगर बना के यहां लाया जाता है, 1-2 दिन ड्रामा करके फिर वो यहां टैक्सी चला रहे होते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, मैं जब से यहां 35-40 साल से ये देख रहा हूं। 14 अगस्त पे सारी खवातीन जो है वहां इकट्ठी हो जाएंगी, ऊपर एक स्टेज पे चढ़ जाएगा गाना, 4 जुलाई का पता ही नहीं किसी। और मस्जिदों के अंदर आरजू, मैं ये हैम्बर्ग में उन्होंने जो किया है, मैं इसको यहां से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं अमेरिका के साथ। अमेरिका के अंदर मस्जिदों में वीजा, रिलीजियस वीजा दिया जाता है, वो वीजे भी बिकते हैं, वो वीजे भी बेचे जाते हैं। पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है, जिनको इस्लाम का अल्फो बे नहीं पता, उनको पैसे लेके वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? क्या करें?
मैं तो उन्होंने ठीक किया, आपके ख्याल से उन्होंने ठीक किया? यहाँ मैं बिल्कुल ठीक किया बिल्कुल। अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। बिल्कुल। वो उन्होंने बच्चे नहीं बचाने अपने। दूसरी आरजू में आपको मजे, वो जिन्होंने सलमान तासीर साहब को जिन्होंने मर्डर किया था, क्या नाम है उनका जी? वो मुमताज कादरी। मुमताज कादरी साहब, जिन्होंने उनको मर्डर किया था, उनका बहुत बड़ा रोजा बना दिया, मकबरा बना दिया। हाँ, इस्लामाबाद में। ठीक हो। एक बहुत बड़े यहाँ के आपके रिजवी साहब थे, वो कहते थे कि मैंने उनके कब्र से उनके हाथ निकलते देखे हैं खुद अपनी आंखों से, और दोनों हाथों में तलवार थी। ये उनकी स्टेटमेंटें होती थी। मैं अमेरिका के बारे में बताना चाहूंगा। एक मस्जिद यहां जहां मैं बैठा हूं, यहां से 50 मील के फासले पे, उस मस्जिद के अंदर मुमताज कादरी साहब का उर्स मनाया गया। फिर ऐसा ऐसा इस्लाम मैंने अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस होते देखा है जो आपने जिंदगी में कहीं नहीं देखा होगा। कई मसाजिद हैं वहां लाइटें बंद करके तो वो अपना विरद शुरू कर देते हैं, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। कहते हैं ये जिक्र की नई ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आरजू ये फिर जो उनमें से जो बच्चे, वो बच्चों को जो प्रीचिंग टीचिंग दे रहे हैं, उनको वो अमेरिका से प्यार करना या इंग्लैंड से या जर्मनी से प्यार करना नहीं सिखाते, फासले मजीद गहरे करते हैं। कहते हैं ये काफी। मुझे एक बताएं बात आरजू, ये क्रिश्चियन जिस मैं कंट्री में बैठ के बात करूं, ये क्रिश्चियन कंट्री है। मैं यहां लॉ स्कूल गया हूं, मेरे लॉ के प्रोफेसर कहते थे कि इस अमेरिकन जो कानून है, इनके ऊपर कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन का ऊपर इनकी ठाप है, क्योंकि क्रिश्चियंस कंट्री है, क्रिश्चियंस के लिए लॉ बनाया गया है। अब मैं यहां पे, अगर मुझे क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, अगर मैं इतना बड़ा इस्लामिक कल्चर और वैल्यू और मजहब से प्यार, तो मैं यहां लेने क्या आया हूं? मुझे यहां नहीं आना चाहिए। तो यही ये क्वेश्चन है मेरा जर्मनी वालों से सबसे। पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें ब्लॉक करके नमाजें पढ़ते हैं, शो ऑफ करते हैं। इंडिया में भी यही करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जर्मन वैल्यू से, ब्रिटिश वैल्यू से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यू से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है, यहाँ पे यहाँ फहाशी है, यहाँ शराब खाने हैं, यहाँ शराब खुली बिक रही है, तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आए, आप आए यहाँ, तशरीफ ले आए, आप आए यहाँ पे। और मैंने आपको अर्ज किया था, ये बार बार ये लफ्ज कहते हैं डायस्पोरा जी, पाकिस्तान डायस्पोरा वहां क्या कर रहा है? आपका 4 करोड़ बच्चा इस पर स्कूलों में नहीं जा रहा, उसमें से 2 करोड़ डायस्पोरा बनेगा। वो पैदल चल के ईरान जाएगा, ईरान से वो टर्की जाएगा, टर्की से आधे समुद्र में डूब के मर जाएंगे, आधे ग्रीस पहुंचेंगे बॉर्डर पे, कुछ इटली भाग जाएंगे, कुछ स्पेन चले जाएंगे, कुछ जर्मनी चले जाएंगे, कुछ उनमें से भाग के अमेरिका आ जाएंगे। अब वो यहां आ जाएंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो स्कूल तो गए